इस वीडियो से हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और पूछे जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख देना है अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं या फिर निम्नलिखित उपयोग हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए और बातों को समझिए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए, यह है हजामती दर्पण। ठीक है, हजामती दर्पण मतलब क्या होता है दोस्तों? जब आप दाढ़ी बनाते होंगे उस समय चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं हजामती दर्पण। मतलब हजामती दर्पण जो है ना, वो दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण है ना, दाढ़ी बाल, उसी दर्पण को बोलते हैं हजामती दर्पण। और वह जो दर्पण है ना, वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यह भी एक बात है। देखिए, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी सीधा और बड़ा फोटो बनाता है अवतल दर्पण चेहरे का। इसीलिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये लाइन आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब नंबर 2 देखिए। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, हॉस्पिटल में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, हॉस्पिटल में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। देखिए क्या उपयोग होता है, तो डॉक्टर करता यह है कि जो भी कान, नाक, गले, इन सब बीमारी वाले जो रोगी होते हैं उन रोगियों के जांच के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस लाइन को भी आप याद कर लीजिए अच्छे से कि डॉक्टर क्या करता है, तो रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद यहाँ देखिए 3 नंबर, इस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग ना खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। देखिए, सोलर कुकर से क्या होता है, तो खाना बनाया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप याद रखिए सोलर कुकर में किया जाता है। मतलब सूर्य के प्रकाश से जो कुकर चलता है ना, उसको बोलते हैं सोलर कुकर। ठीक है, ये सोलर कुकर जो है ये सूर्य के प्रकाश के मदद से काम करता है और इस सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए और लास्ट पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि में किया जाता है। देखिए, सर्च लाइट जो होता है ना दोस्तों, उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखिए अवतल दर्पण का। आपके पास जो टॉर्च होगा उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए अवतल दर्पण का। टेबल लैंप जो होता है, ठीक है, उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखिए अवतल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, आप इन सब पॉइंट को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट को आपको बढ़ाना है, यहाँ पर एक ट्रिक सीखिए पॉइंट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर लिख दीजिए इस दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा इस दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा इस दर्पण का उपयोग टेबल लैंप में किया जाता है। तो ऐसे आप पॉइंट में वृद्धि कर सकते हैं, मतलब पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बायोलॉजी का वीडियो, कई सारे वीडियो अपलोड कर दिया है। ऊपर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।